नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीकली वीडियो में मैं आपको पिछले वीकली वीडियो जैसा ही बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आपको उसके साथ-साथ सटीक लेवल्स देने की कोशिश करूंगा, जहां पे एक्यूमुलेशन कब करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कब आने की संभावना है और कहां से एक अच्छी खासी तेजी भी आ सकती है। उसके साथ-साथ पावर ऑफ पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करूंगा और इस वीकली वीडियो में मैं डाउ जोन्स के साथ साथ S&P 500 नैस्डैक इसके बारे में भी बात करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस हफ्ते का वीकली वीडियो निफ्टी के साथ। दोस्तों, ये रहा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो निफ्टी ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन के बाद एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चालू किया है। और अगर मैं ये अप ट्रेंड की लाइन ड्रॉ करता हूं तो देखो, ये अप ट्रेंड की लाइन बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिस्पेक्ट मार्केट इसको करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब जब हम लेवल इस ट्रेंड लाइन के नजदीक आते हैं, एक अच्छा खासा पुल बैक, अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है। तो अभी अगले हफ्ते में मैं मानता हूं कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये हमारे लिए बहुत अहम रहेगी। उसके साथ साथ अगर मैं रिसेंट लोज भी देखता हूं थर्सडे का, तो थर्सडे का लो और ये ट्रेंड लाइन वैल्यू अगर अगले 2-3 दिन का देखेंगे तो ये जो लेवल रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और वो लेवल है 18,650। तो दोस्तों, 18,650 से लेके 18,700 ये डिमांड जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर निफ्टी अगले हफ्ते में हमें इस लेवल के आसपास दिखाई देता है तो यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं, वहां पे डिमांड जोन है। और ऊपर की तरफ की बात करें तो 18,890 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलते ही एक बेहतरीन रैली हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो नीचे की तरफ 18,650, ऊपर की तरफ 18,890, ये दो लेवल्स की तरफ अगले मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे। हमें इन लेवल्स की तरफ ध्यान देना है। दोस्तों, ये हुआ अपना टेक्निकल व्यू। अभी देखते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों, अगले हफ्ते 22 जून की एक्सपायरी का ये ऑप्शन चेन डेटा हम देखेंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले कॉल साइड की बात करेंगे। अगर मैं कॉल साइड की तरफ देखता हूं तो 18,800 पे देखो, अभी भी 1,33,000 की कॉल है। ये इन मनी है। अभी हम 18,000 के बहुत नजदीक बंद हुए हैं। ओके, और 18,800 के बहुत नजदीक बंद हुए हैं निफ्टी पे, और 18,800 पे अभी भी 1,33,000 के कॉल ऑप्शन राइटर्स खड़े हैं। उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो देखिए 18,000 सॉरी 19,000 पे अगर हम देखेंगे तो 19,000 पे करीब करीब 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। यानी 18,800 से लेके 19,000 के बीच में कॉल राइटर्स अभी भी खड़े हैं। और वैसे ही पुट साइड की तरफ अगर हम देखेंगे दोस्तों, 18,800 पे 1,86,000 पुट राइटर्स है। और अगर उसके नीचे मैं देखने जाऊं, ये देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में 2,40,000 के आसपास पुट राइटर्स खड़े हैं। यानी 18,700 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल अगले हफ्ते के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। यानी ये परफेक्टली जैसा टेक्निकल व्यू हमारा मैच हो रहा है, ऑप्शन का डेटा वही चीज हमें सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डिमांड जोन है, वहां पे अगर अगले हफ्ते में निफ्टी आता है तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड है जैसा हमने चार्ट के ऊपर देखा, राइट। और अगर हम 18,890 के ऊपर निकलते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा रैली ऊपर की तरफ 19,000 तक निफ्टी जाते हुए हम देख पाएंगे। दोस्तों, अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर निफ्टी जैसा नहीं है। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूं तो देखो, ये कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं, अगर मैं छोटी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो देखिए दोस्तों, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन चार्ट के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो लेवल है वो 43,500 के आसपास बनती हुई दिखाई दे रही है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो थोड़ा कंसोलिडेशन ट्रायंगुलर शेप में ऊपर की साइड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा टिल्टेड है ऊपर का लाइन भी अगर हम देखेंगे
तो बैंक निफ्टी में ये एक रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ की अप्रोक्सीमेट लेवल 44,500 यानी 1000 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। डिसाइसिवली कोई अच्छा खासा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इन्हीं लेवल के बाद देखने को मिल सकता है। ये हुआ टेक्निकल व्यू, लेकिन बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा कॉल ऑप्शन देखेंगे। पहले कॉल साइड अगर हम देखेंगे तो दोस्तों देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 44,000 के आसपास है। 44,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, करीब करीब 1.5 लाख कॉल ऑप्शन राइटर्स का। और बैंक निफ्टी 44,000 के बहुत करीब आके बंद हुआ है, यानी यहाँ पे थोड़ा टग ऑफ वॉर होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ऐसा कोई डिसाइसिव लेवल नहीं दिखाई दे रहा है, सारे स्कैटर्ड है, सीधा दिखाई दे रहा है 44,500 पे, जो टेक्निकली भी ऊपर की तरफ का रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों पुट साइड अगर हम देखेंगे तो पुट साइड में देखो 44,000 पे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है और उसके बाद देखिए स्कैटर्ड है और 1 लाख का वापस पुट राइटर खड़ा हुआ है 43,500, यानी टेक्निकल व्यू है उसको ओआई डेटा भी सपोर्ट कर रहा है, एक रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कोई डिसाइसिव लेवल नहीं है। दोस्तों अभी बात करने वाले हम सेक्टर्स के ऊपर। पिछले हफ्ते का जो वीकली वीडियो था उसमें मैंने 2 सेक्टर्स के बारे में कहा था और उन दोनों सेक्टर्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। पहला जो सेक्टर मैंने कहा था एनर्जी सेक्टर, अच्छा खासा रैली हमने उस सेक्टर में देखा, कई सारे स्टॉक्स ने परफॉर्म किया। उसके साथ साथ मैंने लॉन्ग टर्म में इंफ्रा बहुत बेहतरीन दिख रहा है और इंफ्रा के स्टॉक में भी अच्छा खासा मुनाफा आपने कमाया होगा। उसी तरह से मैं इस वीकली वीडियो में भी 2 सेक्टर्स लेके आया हूं। उसमें से पहला सेक्टर जो है दोस्तों वो है ऑटो सेक्टर। अभी ये जो ऑटो सेक्टर है इसमें एक पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो एक अच्छा खासा पेनेंट फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो हमें ये जो लेवल है, ये जो दोनों लेवल्स हैं, इन दोनों लेवल्स की तरफ ध्यान देना जरूरी है। ओवरऑल ट्रेंड अगर मैं देखता हूं तो हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर बॉटम और एक अच्छा सा फॉर्मेशन। तो अगर हम इस पेनेंट को ब्रेकआउट देते हैं तो ही ऑटो सेक्टर में अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। तो ऑटो स्टॉक की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए अगले हफ्ते में। दूसरा जो स्टॉक सेक्टर है वो थोड़ा नया सेक्टर होगा आपके लिए। दोस्तों देखो एनएससी के ऊपर है ना बहुत सारे अलग अलग तरह के इंडाइसेस होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूं। यहाँ पे देखिए एनएससी के वेबसाइट पर अलग अलग तरह के ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस होते हैं, सेक्टोरियल इंडाइसेस होते हैं, थीमेटिक इंडाइसेस होते हैं, स्ट्रैटेजी इंडाइसेस होते हैं, अलग अलग तरह के इंडाइसेस मार्केट में है। तो उसमें से एक सेक्टर जो स्ट्रैटेजी इंडेक्स है उसका नाम है ग्रोथ, निफ्टी ग्रोथ सेक्टर। तो उसका अगर मैं चार्ट देखूं, निफ्टी ग्रोथ देखिए यहां पे भी अच्छा खासा फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहां पे देखूं तो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये इंडेक्स इस लेवल के ऊपर निकलता है, मैं लेवल बता देता हूं आपको। $9,480 के आसपास, अराउंड फिगर 9,500। अगर ये इंडेक्स 9,500 के ऊपर निकलता है तो इस ग्रोथ सेक्टर इंडेक्स में जो 15 स्टॉक्स है उन 15 स्टॉक्स की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको ढूंढना है कि ये 15 स्टॉक कौन से है और उन स्टॉक के चार्ट को जाके देखो। और अगर कोई भी स्टॉक अच्छा खासा रैली देने के लिए रेडी है तो आपको वो स्टॉक की तरफ ध्यान देना चाहिए, आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अभी बात करते हैं दोस्तों कमोडिटीज की।
गोल्ड गोल्ड का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। पिछले कई हफ्तों से अगर हम देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन मोड में ही है। यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन देखने को मिला, वापस ऊपर आके बंद हुआ। मैं मानता हूं कि जब तक गोल्ड में 59,000 के नीचे डिसाइसिव क्लोज नहीं होता है, तब तक ऐसा ही फॉर्मेशन गोल्ड में देखने को मिल सकता है। अगर 59,000 के नीचे डिसाइसिवली गोल्ड बंद होता है तो गोल्ड में गिरावट बढ़ेगी और सोना सस्ता होता हुआ नजर आएगा। ऊपर की तरफ अगर सोने का भाव बढ़ना है तो उसको एक रेजिस्टेंस क्रॉस करना होगा और वो जो लेवल है वो है 60,500, 60,500। ये अहम लेवल रहेगा, उसके ऊपर सोना और महंगा होता दिखाई देगा। बात करेंगे सिल्वर की अगर बात करेंगे तो सिल्वर में भी एक अच्छा खासा रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा था। एक ब्रेकआउट मिला, वो फेल हुआ, वापस नीचे की तरफ जाने की कोशिश की, वापस नीचे से एक डिमांड आता हुआ देखा। ये इस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं ना दोस्तों मार्केट में, जिस तरह के प्राइस मूवमेंट देखने को मिले हैं सिल्वर में, तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे डिमांड जनरेट होना शुरू हो सकता है। जो चार्ट स्ट्रक्चर है, मैं मानता हूं कि ऊपर की तरफ वापस एक बार हम 73,800 74,000 तक सिल्वर को जाते हुए देखेंगे। वहां पे वापस एक बार रिव्यू लेना चाहिए और डिसाइसिव लेवल नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं तो थोड़ा डीप डाउन है, 70,000 का लेवल है। 70,000 के नीचे अगर हम फिसलेंगे तो इसमें गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। क्रूड की तरफ देखेंगे दोस्तों तो क्रूड जो है उसमें मैं पिछले कई हफ्तों से जो कह रहा था उसी लेवल को टेस्ट होता हुआ नजर आया है। 5,550 5,600 ये डिमांड जोन है। यहाँ जब जब क्रूड आता है तो वहां से उछाल ही देखने को मिलता है और अभी भी ऐसा ही हुआ। जिस तरह के अभी बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और थोड़ा ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो सकता है। मैं मानता हूं कि 6,050 ये अगला लेवल क्रूड के लिए टारगेट मान के हम चल सकते हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं इंडाइसेस की। मैंने कहा था कि वर्ल्ड इंडाइसेस के मैं और दो एडिशन करने वाला हूं। नास्डैक के बारे में भी बात करूंगा और S&P 500 के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन शुरू करना है डाउ जोन्स से। दोस्तों डाउ जोन्स पिछले हफ्ते में मैंने कहा था कि 34,200 का टारगेट इज ऑन द कार्ड। यस, हमारा वो टारगेट अचीव हुआ है और उसके ऊपर निकलने की कोशिश की है। फ्राइडे को डाउ जोन्स जो है वो थोड़ा नीचे आके बंद हुआ, करीब 34,300 के ऊपर क्लोज है डाउ का। मैं मानता हूं कि लेकिन अभी भी डाउ में स्ट्रेंथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगले हफ्ते में कुछ इवेंट्स है जिसमें यूएसए के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, तो उसकी तरफ भी हमारा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अभी 34,500 के लेवल्स तक अभी 300 है, 34,300 है, 34,500 तक तो जाना चाहिए। लेकिन जो इवेंट्स अगले हफ्ते में है उनकी तरफ ध्यान देके हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए डाउ के नजरिया जब हमें लेना है तो। नास्डैक, अगर मैं नास्डैक कंपोजिट देखता हूं, यहाँ पे हमने बहुत ही बेहतरीन रैली हमें नैस्डैक में देखने को मिल रही है। 12,000 पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन होता है, 12,000 से लेके 12,200 के बीच में, और उसके बाद एक बेहतरीन रैली हमने नैस्डैक में देखी है। तो यहाँ पे 14,000 तक तो ये रैली जाते हुए हम देख पाएंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा वापस रिव्यू लेना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े रैली के बाद थोड़ा सा प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन होने की पूरी संभावना होती है। तो यहाँ पे अभी भी 14,000 के टारगेट्स हम मान के चल सकते हैं। वापस एक बार रिमाइंड करना चाहता हूं कि अगले हफ्ते में कुछ इवेंट्स है, तो इवेंट्स की तरफ हमें ध्यान देना जरूरी है। S&P 500 का लेवल अगर हम देखते हैं तो उसमें भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमने देखा था, और ये कंसोलिडेशन बहुत बड़े रेंज में था। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा था। 4,200 ऊपर की तरफ लेवल था और 4,050 नीचे की तरफ। उस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट मिलने के बाद अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा है। 4,500 तक हम ये रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन देखने को मिलने की संभावना बिल्कुल जायज हो सकती है। करेक्ट। तो यहाँ पे व्यू क्लियर कट 4,500 के टारगेट के लिए अभी बन रहा है, लेकिन हमें अगले हफ्ते के इवेंट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। नाउ, पिछले हफ्ते में करेंसीज के ऊपर मैंने जो कहा था, जो लेवल मैंने दिया था,
उस लेवल को याद करो। अगर हम करेंसी का चार्ट देखते हैं, पिछले हफ्ते में मैंने कहा था 82.3 के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो रुपी स्ट्रांग होगा, और उसी तरह से हमने रुपीस को स्ट्रांग होते हुए देखा। अगर हम देखेंगे तो 82.3 के नीचे फिसलने के बाद 81.9 तक हम नीचे गिरे हैं, यानी रुपए में ताकत बनती हुई दिखाई दे रही है पिछले पूरे हफ्ते में। अभी अगले हफ्ते के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे मैं आपके लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक रेंज रहेगा, ये रहा ऊपर की लेवल, ये एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन बनता हुआ चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है दोस्तों। अभी हम मानते हैं कि इसी रेंज में रुपी रहने की पूरी संभावना है। अगर ये ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है तो ही रुपए में और ताकत बढ़ती हुई हम देखेंगे। तो ये रुपी डॉलर का जो चार्ट है, इसकी तरफ आपको ध्यान देना है, और ये जो रेंज है, रेंज को अगर नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो रुपए में स्ट्रेंथ बनता हुआ दिखाई देगा। अभी चलते हैं दोस्तों पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो, जिन लोगों को मालूम नहीं है पुट कॉल रेशो क्या होता है, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। किरण सर ने एक वीडियो बनाया था पुट कॉल रेशो के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। पिछले हफ्ते में भी मैंने पुट कॉल रेशो के ऊपर बात की थी, और उसके पीछे उसमें हमने देखा था, 2 हफ्ते पहले भी देखा था और पिछले हफ्ते में भी हमने देखा। थर्सडे को दोस्तों पुट कॉल रेशो 1.3 के नजदीक आया था। जब पुट कॉल रेशो 1.3 के नजदीक आता है तो क्या होता है, ये उस वीडियो में आपको पता चलेगा। अभी मैं आपको पुट कॉल रेशो का समझाता हूं इस हफ्ते में क्या हुआ था। ये देखिए, थर्सडे को ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, हम हर घंटे का मॉनिटरिंग करते हैं, तो 1.3 के नजदीक आया था, और उसके बाद थर्सडे को ही ड्यूरिंग मार्केट आवर्स एक अच्छा खासा करेक्शन आते हुए हमने देखा, और उस वक्त 1.3 से पीसीआर 0.98 तक नीचे आया था। यानी पुट कॉल रेशो की वजह से हमें पता चल रहा था कि आज हो सकता है कि मार्केट में दबाव देखने को मिले। अभी हम कल का फ्राइडे का पुट कॉल रेशो देखते हैं तो वापस 1.3 के नजदीक आया है। और अगर दोस्तों हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो हम अच्छा खासा रैली देने के बाद ये 1.3 तक पहुंचा है। यानी अगर अगले हफ्ते में छोटा करेक्शन पुट कॉल रेशो की वजह से आता भी है तो हमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि तब तक हम पुट कॉल रेशो को और थोड़ा सस्ता होते हुए नजर आएंगे, और हम ट्रेंड लाइन के नजदीक भी आते हुए नजर आएंगे। तो एक्यूमुलेशन जोन 18,700 18,650 के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों लेवल्स देखना है हमें, टेक्निकली निफ्टी कहाँ पे आया है और पीसीआर कहाँ पे आया है, ये आप देख के डिसीजन डेफिनेटली ले सकते हो। ये पुट कॉल रेशो अगर आपको चाहिए, ये शीट हम मेंटेन करते हैं, रोज का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे लिखते हैं और पुट कॉल रेशो यहाँ पे लिखते हैं, और उसका चार्ट भी यहाँ पे बन जाता है ऑटोमेटिकली। ये शीट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ईमेल आईडी पर info@kiranjadhav.com पर मेल भेज सकते हो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि ये शीट रोज मेंटेन कर सकते हो। हमारी जो वेबसाइट है kiranjadhav.com, उस पे जो होम पेज है दोस्तों, उस होम पेज में 3:30 बजे का पुट कॉल रेशो हम अपडेट करते हैं, तो ये आप लिख सकते हो वहां पे। उस शीट को आप रोज मेंटेन कर सकते हो ताकि आपको एक अंदाजा आ जाए। अभी दोस्तों मैं इवेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। अलग अलग इवेंट्स है, और एक इवेंट ऐसा है कि जिसके बारे में और थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। कौन से इवेंट्स हैं दोस्तों? यस, 20 जून को यूएस का बिल्डिंग परमिट्स का डेटा निकल के आने वाला। अभी ये बिल्डिंग परमिट्स का डेटा होता क्या है दोस्तों? बिल्डिंग परमिट्स का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कितने नए प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया। तो ये जो बिल्डिंग परमिट डेटा है वो क्या मेजर करता है?
तो द चेंज इन नंबर्स इन अ गिवन टाइम फ्रेम कि कितने परमिट्स दिए गए। अभी इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर कंपैरिजन देखा गया और नंबर बढ़ गए हैं पर बिल्डिंग परमिट्स के, तो इसका वजह से यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है। अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो उसका इम्पैक्ट रुपी पे निगेटिव होता है, यानी रुपया जो है वो कमजोर होता है। अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ तो रुपया कमजोर होता है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है, अगर बिल्डिंग परमिट डेटा अच्छा आया तो वो हमारे लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे रुपी के लिए, करेंसी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस डेटा की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए जो 20 तारीख को डिक्लेयर होने वाला है। उसके बाद 21 जून को जो इवेंट है वो है यूके का इन्फ्लेशन रेट अनाउंस होने वाला है, जो हम इकोनॉमी पे थोड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। 22 तारीख को यूके का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करने वाले हैं। उनका जैसे हमारे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी होता है, वैसा 22 जून को उनका भी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन डिक्लेयर होने वाला है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे। रिपीट करता हूँ, 20 जून को जो होगा वो यूएस का बिल्डिंग परमिट्स का होगा, 21 जून को जो होगा वो इन्फ्लेशन रेट यूके का डिक्लेयर होगा, और 22 जून को यूके का इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने आने वाला है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स अगले हफ्ते में हैं। ऐसे वह बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये था आज का वीकली वीडियो। बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है, और ये कोशिश हमारी हमेशा जारी रहेगी। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप भर भर के कमेंट्स कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम वीकली वीडियो में तो आपको पूरा हफ्ते का व्यू देते ही है, लेकिन रोज, अभी जैसे मैंने कहा कि पुट कॉल रेशो चेंज हो रहा है, तो हम आपको प्रोसेस क्या करते हैं, वीकली वीडियो संडे को देते हैं, फिर रोज हम मार्केट आउटलुक डेली सुबह 5:30 बजे आपको बताते हैं, और 12:45 को लाइव आके हम आपको बताते हैं यूट्यूब चैनल पे कि अगला सेकंड हाफ कैसे रहने वाला है। अभी तक अगर आपने मार्केट आउटलुक डेली नहीं देखा है तो स्क्रीन की तरफ देखिए। स्क्रीन पर आपको हमारी वेबसाइट दिखाई दे रही है, यहाँ पे मार्केट आउटलुक डेली फ्री है। यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए। रोज सुबह 5:30 बजे तक आपको मार्केट व्यू किरण सर का मार्केट व्यू आपको देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। वापस मिलेंगे भर भर की इंफॉर्मेशन के साथ और सटीक विश्लेषण के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमारा टैगलाइन याद रखिएगा, पढ़कर समझकर निवेश कर। बाय फॉर नाउ।